बीआईबी विजेंद्र सिंह गायक चंदन चंचल से एक भक्ति गाना सुनने के बाद पूछते हैं कि चंदन तू इतना अच्छा गावेला, तो हर आवाज इतना अच्छा बा, तू इतना अच्छा स्केल में गा लेवेला, तो अब तू काहे ढोड़ी पर गाना गावेला। तो हर ज्यादातर गाना काहे ढोड़िए पर होला। और हो सकता है बीआईबी विजेंद्र सिंह ने चंदन चंचल से ये सवाल इसलिए भी किया होगा क्योंकि चंदन चंचल ने विजेंद्र सिंह को जो गाना सुनाया था वो गाना एक भक्ति गाना था, जो कि देवरा ढोड़ी चटनाबा गाने के बोल पर ही था। और वो गाना भी चंदन चंचल का अपना ही गाना है जो आज से 1 साल पहले आया था। तो विजेंद्र सिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए चंदन चंचल ने कहा कि भैया, ढोड़ी पर गाना गाना हमारी मजबूरी है। हम अगर नहीं भी चाहेंगे तो ऐसे अश्लील गाना हमें मजबूर होकर गाना पड़ता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चंदन चंचल खुद तो साफ सुथरा गाना गाना चाहते हैं। उनका मन भी होता है कि वो अश्लील गाना न गाए, लेकिन उनको अश्लील गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता है। अब यहाँ दो ही बात हो सकती है, या तो चंदन चंचल ये सब झूठ बोल रहे हैं, या तो हो सकता है वो भी खेसारी की तरह किसी एग्रीमेंट वाले विवाद में फंसे हो। यानी कोई है जो चंदन चंचल पर अश्लील गाना गाने का दबाव बना रहा है। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि गायक चंदन चंचल किस मजबूरी में अश्लील गाना गाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, बीआईबी विजेंद्र सिंह का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है विजेंद्र सिंह ब्लॉग्स। और विजेंद्र सिंह ने खेसारी के एग्रीमेंट वाले विवाद से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए थे वो सारे वीडियो आपको विजेंद्र सिंह के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी विजेंद्र सिंह अपने इस चैनल पर डेली व्लॉग भी डालते हैं। कई बार वो भोजपुरी के अलग अलग कलाकारों से बातचीत करते हैं और इस बातचीत को उन्होंने नाम दे रखा है सीधी बात नो बकवास। और सीधी बात नो बकवास में विजेंद्र सिंह किसी भी कलाकार से कोई भी बात बिना घुमाए फिराए, बिना भूमिका बनाए डायरेक्ट पूछते हैं। इसलिए इस बातचीत का नाम ही है सीधी बात नो बकवास। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आम्रपाली दुबे और निरहुआ के बीच क्या रिलेशन है। ये सवाल हर किसी के मन में रहता है, ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कभी किसी ने इन दोनों के रिश्ते को लेकर सामने से कोई सवाल नहीं किया होगा। लेकिन जब निरहुआ, आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी, अयाज खान, बीआईबी विजेंद्र, निरहुआ हिंदुस्तान 4 की शूटिंग के लिए ये लोग जब लंदन गए थे, उस वक्त सीधी बात नो बकवास में विजेंद्र सिंह आम्रपाली दुबे से बातचीत कर रहे थे और बिना बात को घुमाए फिराए सीधा आम्रपाली दुबे से पूछ दिए थे कि आम्रपाली दुबे और निरहुआ का आपस में कैसा रिश्ता है। और इस बार के सीधी बात नो बकवास में बीआईबी विजेंद्र सिंह से बातचीत करने के लिए भोजपुरी गायक चंदन चंचल थे। और चंदन चंचल को भी लेकर हर किसी के मन में ये सवाल एक बार जरूर आता होगा कि चंदन चंचल हमेशा अश्लील गाना क्यों गाते हैं। और ठीक यही सवाल बीआईबी विजेंद्र ने चंदन चंचल से पूछा कि जब आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे स्केल में गाते हैं, इसके बावजूद भी आप हमेशा ढोड़ी पर ही गाना क्यों गाते हैं। आप चाहे तो साफ सुथरे गाने भी गा सकते हैं, अच्छे गाने भी गा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है। आप कुछ भी गाइएगा तो लोग आपको सुनेंगे। इसके जवाब में चंदन चंचल ने कहा कि हम कई बार साफ सुथरा गाना गाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम मजबूर होकर अश्लील गाना गाते हैं, क्योंकि अगर हम अश्लील गाना नहीं गाएंगे तो हमको कंपनी की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए म्यूजिक कंपनी हमसे जबरदस्ती अश्लील गाने गवाती है। वो कहती है कि आप अश्लील गाना लेकर आइए हमारे कंपनी के लिए। अगर हम अश्लील गाना गाते हैं तो लोग उस गाने को इंटरेस्ट से देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जिससे कंपनी को फायदा होता है और हमें भी ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। और अगर हम नॉर्मल गाना गाएंगे, यानी साफ सुथरा गाना गाएंगे, तो उस गाने पर कुछ खास व्यूज नहीं जाता है, जिससे कंपनी को ज्यादा लाभ नहीं होता है। जब कंपनी को ही लाभ नहीं होगा तो कंपनी हमको कहां से पैसे देगी। उस हिसाब से गाने पर अगर ठीक ठाक व्यूज नहीं आता है तो हमें भी पैसा ठीक ठाक नहीं मिलता है, यानी कम पैसे मिलते हैं। इसलिए कंपनी अपने फायदे में हम लोगों से गंदे गाने गवाती है और हम लोग भी मजबूर होकर चोली ढोली पर गाना गाते हैं। इतना ही नहीं, चंदन चंचल ने अपने कई साफ सुथरे गानों का उदाहरण भी दिया और बताया कि हमने इससे पहले कई सारे साफ सुथरे अच्छे गाने गाए, लेकिन उन गानों पर व्यूज नहीं गया। और जैसे ही हम कुछ अश्लील गाए, लोग भर भर कर ऐसे गानों को प्यार देने लगे। यानी चंदन चंचल के नजर में ऐसे अश्लील गानों के दोषी म्यूजिक कंपनी के मालिक, सिंगर, राइटर नहीं है, बल्कि वो श्रोता, वो दर्शक है जो ऐसे गानों को सुनते हैं, देखते हैं। इतना ही नहीं, चंदन चंचल ने यह भी बताया कि आज से 5 महीने पहले मेरा एक साफ सुथरा गाना आया है, जिस गाने का नाम है बलमुआ आरा थाना में बा। और इस गाने में मेरे साथ सिंगर कल्पना पटवारी ने आवाज दिया है। इस गाने को लिखने वाले खेसारी के पुराने और करीबी म्यूजिक राइटर कृष्णा बेदर्दी हैं। गाने को म्यूजिक दिया है आर्य शर्मा ने। इस गाने को शूट करने में 3.5 लाख रुपए लगभग खर्च हुए थे। इसके बावजूद भी ये गाना 6 लाख व्यूज पर अटका हुआ है। और
चंदन चंचल के कहने के बाद हमने इस गाने को सुना। वाकई ये गाना बहुत कमाल का है और आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि जिस गाने में कल्पना पटवारी ने आवाज दिया होगा, जिस गाने को कृष्णा बेदर्दी ने लिखा होगा, जिस गाने में आर्य शर्मा की म्यूजिक होगी, वो गाना वाकई कमाल का होगा। लेकिन 5 महीने के अंदर वास्तव में इस गाने पर मात्र 5.9 लाख व्यूज आया है, जबकि गाने को आए हुए 5 महीने हो चुके हैं। जबकि 3 हफ्ते पहले चंदन चंचल का कहना है कि मेरा एक और नया गाना है, जिस गाने का नाम है ढोड़ी में तेल हिम गंगे, और इस गाने पर 3 हफ्ते के अंदर लगभग 2 मिलियन व्यूज पूरा होने वाला है। अब आप इस बात से खुद तय कर लीजिए कि अश्लील गानों के दोषी दर्शक है, श्रोता है कि म्यूजिक कंपनी, सिंगर और राइटर। हालांकि हम चंदन चंचल की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर चंदन चंचल नहीं चाहेंगे तो उनके कान पर कोई बंदूक सटाकर उनसे अश्लील गाना नहीं गवा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं दर्शक, श्रोता ऐसे गानों को पसंद करते हैं, इसलिए इन गानों पर मिलियन व्यूज आता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।